हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रतिशत के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि और ज़्यादा डाउट क्लियर हो। एक पहला क्वेश्चन है, 873 रुपये का 16 से 2/3% क्या होगा। तो 16 से 2/3% को हम 1/6 कहते हैं, यानी कि 876 का 1/6 145.50। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च इतने रुपए हो, 4,980 रुपये हो, तो उसकी मासिक आय क्या है। इसमें आय, खर्च, बचत तीनों लिख लिया हमने, क्योंकि जब आय की बात आती है तो खर्च बचत सारी चीज़ इसमें एक साथ लिख लो। तो वह 17% बचत करता है। 17% बचत करने का मतलब हो गया, अगर परसेंटेज के क्वेश्चनों में ज़्यादातर क्वेश्चन 100 मानने पर ही हो जाते हैं। तो देखो, इसको 17% को भिन्न में बदलने में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसका, इसलिए हम इसे इस तरीके से करते हैं। हम आय जो है उसकी 100 मान लेते हैं, और जब आय 100 मानेंगे तो खर्च 17 हो गया, तो सॉरी बचत 17 हो गई। और जब बचत 17 हो गए तो 100 में से 17 घटा के खर्च 83 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से खर्च 83 है और उसके हिसाब से खर्च 4980 है। तो क्या होगा, रियल बटे इमेजिनरी 60 यूनिट आ जाएगा। ये 60 यूनिट की जब हम क्या माना था, हमने आय मान के चलते 60 के 100 में गुना करेंगे तो ये 6000 रुपये इसकी आय, मासिक आय आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट मेथड देखो। इसमें मैंने क्या किया है कि पूर्णांक क्या ज्ञात करना। पूर्णांक के सामने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया मैंने। क्वेश्चन मार्क्स मेरे, इसे मैं बोलता हूँ कि पता नहीं। पूर्णांक क्या है, पता नहीं। क्वेश्चन मार्क्स नहीं बोलता मैं इसको, पता नहीं बोलता हूँ। तो पूर्णांक हमें पता नहीं। तो ये कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने पूर्णांक का यानी पता नहीं का 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। यानी अगर पता नहीं का 24% यानी पूर्णांक का 24% अंक लाने के बाद में उसमें 9 और जोड़ दे तो वो 36% के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया पता नहीं गुना 24% प्लस 9 बराबर पता नहीं गुना 36%। तो क्योंकि देखो एक जैसी यूनिट में से एक जैसी ही यूनिट घटाएंगे। जैसे x में से x घटेगा, y में से y घटेगा, ये b में से b घटेगा, a में से a घटेगा, इसलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वालों में से क्वेश्चन मार्क वाले ही घटेंगे और जो पूर्णांक है वो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेंगे। तो ये इधर प्लस का इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 में से 24 जाके बच जाएंगे आपके ये 12। तो पता नहीं गुना 12% बराबर 9 और पता नहीं बराबर हो जाएगा यानी 75%। यानी ये जो है इसका पूर्णांक क्या हो गया, 75% हो गया। 75% यानी सॉरी 75 अंक। ये हो गया 75 अंक, क्योंकि 100 की गुना कर दी तो भिन्न में बदल गया। भिन्न में बदलने तो अंक बन ही गया अपने आप ही। प्रतिशत तो खत्म कर दिया हमने। 12% यहाँ था। 12% के बाद में फिर हमने क्या किया कि जब 12/100 होता था और जब ये नीचे जाएगा तो 12 नीचे से ऊपर तो ये हो जाएगा 75 अंक। सेकंड मेथड इसका ये है
कि 24% को कहेंगे 6/25। 24% को हम 6/25 बोलते हैं, और 25 का 24% 6 है। अगर हम जो अंक है इसका पूर्णांक है उसे 25 मान ले, 25 मान ले, तो 25 का 36% कितना होगा? 9 हो जाएगा। 25 का 24% 6 है और 25 का 36% 9 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से 24 व 36 में अंतर कितना हो गया? 24% और 36% में अंतर 3 का है, और उसके हिसाब से 9 का है। बस 24% वो लेके आया और 36 उसे लाने थे, तो 9 अंक की कमी रह गई। तो 36 और 24 में कितने की कमी रह गई? 9 की। तो 36 और 24, तो हमारे हिसाब से ये 3 है, और उसके हिसाब से ये 9 है। तो रियल बटे इमेजिनरी 3 3 9, 3 ही उठे गए, और 3 के जब 25 होंगे 75 आ जाएगा। इसका एक और भी हो सकता है, जो सब थर्ड मेथड भी अगर आप निकालना चाहो तो थर्ड विषय भी कर सकते हो। जैसे थर्ड मेथड भी हो सकता है इसका। जैसे 36 में से 24 जाके 9% बच गया। अब 9% को बराबर है 9 के, 9% बराबर है 9 के, तो 100% बराबर कितने के? तो ये हो जाएगा 9 और 9 गुणा 100/9। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा ये। 36% और 34% 9% हो गया। अब 9% बराबर है 9 अंक के, तो 100% बराबर होगा तो 100 अंक के। सॉरी, 36 और 24 में से, सॉरी ये यहाँ पे गड़बड़ है। 6 में से 12 आएगा, 12%। ये 12% बराबर 9 के हो गया, तो 100%, तो ये हो जाएगा बटे 12। 3 3 9, 3 चौक 12, और 25 3 75, और 25 चौका 100, और 25 3 75। ये तीसरी थर्ड मेथड से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 3 मेथड से हो गया। एक ही क्वेश्चन तीन मेथड से हो गया। अब आपका दिमाग किसको पकड़ता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार और देख लो। फर्स्ट मेथड आपकी समझ आ गया, सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड में क्या है कि 24% बराबर होगा 6/25, 24% बराबर होगा 6/25। हमने 25 संख्या मान ली, तो 25 संख्या मान ली, तो 25 का 36% 9 हो गया, और 24% और 36% का अंतर हमारे हिसाब से 3 है, और उसी हिसाब से 9। तो रियल बटे इमेजिनरी 3 यूनिट आ गया, और 3 यूनिट की अगर हम 25 में गुना करेंगे तो 75 आ गया। तो सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड जो सबसे शॉर्ट अभी दिमाग में आया मेरे। थर्ड मेथड ये है कि 36 में से अगर 24 घटा रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो 12% बराबर है 9 अंकों के। 12% बराबर है 9 अंक के, तो 100% कितने अंक के बराबर होगा? तो ये जो सा ये चूंकि वाला होता है वो नीचे, और इसलिए वाला ऊपर, तो इसकी गुना हो जाएगी, ये भाग में चले जाएगा, तो वैसे 75 थर्ड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें देखो आप, अगर हम पूर्णांक इसमें पता नहीं है, पूर्णांक का हमें पता नहीं, तो देखो 30% को हम बोलेंगे 3/10 और 40% को 11/25। तो अब इसका अगर पता नहीं का 30% में अगर 85 जोड़ दे और पता नहीं कि 40% में से 34 घटा दे तो दोनों बराबर उत्तीर्ण अंक आ जाएंगे, क्योंकि 30% वो ले गया है और 85 से फेल हो गया। 30% वो ले गया, 85 से फेल हो गया, तो अगर 85 मिल जाते वो पास हो जाता, और ये जितने से पास होना था उससे 25 ज़्यादा लिया है, तो ये और ये इसमें 85 जोड़ दो और इसमें से 34 घटा दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब सेम यूनिट घटा देंगे, 34 85 इधर आ 34 इधर आके जुड़ जाएगा, 34 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो है ये इधर कहीं का प्लस का है, इस साइड में आके घट जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 119 हो जाएगा, और ये इनका अंतर आ जाएगा 14। तो ये पता नहीं कि गुना में है, तो ये इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 119/14 हो जाएगा, और 119/14, और 14 का परसेंटेज भी था तो परसेंटेज ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह ये 850 आ जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 850 का 3/10, क्योंकि 30% को क्या कहते हैं 3/10 बोलते हैं, 30% को 3/10 बोलते हैं। 3/10 जमा 85 कर 340 आ गया। देखो वैसे अगर हम चाहते तो इसका 30% को ना लिख के इसका पता नहीं का गुना 3/10 कर देते सीधा, और यहाँ पे 11/25 कर देते, लेकिन वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, फिर उसका लघु तब लो तब जाके करो। यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा घट रहा है, इसलिए हमने इसको वहाँ नहीं रखा जहाँ पे शॉर्टकट हो सकता है, वहाँ पे यूज किया, यहाँ पे हो सकता है इसको यहाँ पे यूज कर लिया। तो इस तरह आपको अपने हिसाब से सवाल को लेकर चलना है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ये है अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये होते हैं जैसे सेम ग्रुप वाले क्वेश्चन हम रीजनिंग में निकालते हैं, उससे देखो 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, और 22% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। देखो अगर हम इसे हिंदी मान ले और इसे इंग्लिश मान ले, मान लीजिए ये हिंदी का गोला है और ये इंग्लिश का गोला है, तो देखो 22 तो ये हो गया, इसे 36 करने के लिए इसमें 14 चाहिए, और 22 ये भी हो गया, इसे 47 करने के लिए इसमें 25 चाहिए। तो ये गोला 47 का हो गया और ये गोला 36 का हो गया, वही ये कह रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र देखें तो कितना हो जाएगा, 14 जमा 25 39 हो जाएगा, एक ही विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र। लेकिन एक या दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी कुल अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र अगर हम निकालेंगे तो वो 14 + 25 + 22 जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए वे भी आएंगे, तो ये 61 हो जाएगा। तो जब कुल अनुत्तीर्ण होने वाले 61 है तो 100 में से अगर हम 61 निकाल देंगे तो उत्तीर्ण होने वाले हमें प्राप्त हो जाएंगे 39%। तो अब अगला क्वेश्चन है ये, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43%, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो
इसको भी, इसको हमने ऐसे किया, देखो जीत या हार का अंकन को कैसे निकालेंगे। जीत का मतलब है कि जो जीतने वाला है उसके मतों में से हारने वाले के मत घटा देंगे तो जीत आ जाएगी। तो 43% मत हारने वाले ने प्राप्त किए थे, हारने वाले ने 43% मत प्राप्त किए। तो सिंपल सी बात, जीतने वाले ने 57 किया, तो 57 में से 43 घटाएंगे तो 14% से जीत हुई उसकी, 14% से जीत हुई। अब फर्स्ट मेथड से निकाल लेंगे। अगर कुल मत का हमें पता नहीं है और पता नहीं का 14% क्या हो जाएगा, ये 336, जो कुछ उसने दिया है कि भाई वो 336 से हारा, वो सॉरी 300, हाँ वो 336 से हारा। 336 का मतलब वो यहाँ हमारे यहाँ 14% से हारा, तो पता नहीं का 14% अगर हम निकाले तो 336 आ जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि 14% को हम 7/50 बोल देंगे, 14% को 7/50 बोलेंगे। यानी माना कुल मत अगर 50 मान ले हम, अगर कुल मत 50 मान ले तो इसका 14%, 50 का 14% 7 है, 50 का 14% 7 होगा, तो 50 का 14% कितना होगा 7। हमारे हिसाब से 50 का 14% 7 है और उसके हिसाब से 14% कितना है 36, 336 है। तो रियल बटे इमेजिनरी 48 यूनिट हो जाएगा। 48 के 50 में गुना कर देंगे तो 2400, ये आ जाएगा। ये सेकेंड मेथड से हो गया क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन है ये सॉरी सेवंथ क्वेश्चन है ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो हम वही जैसे प्रतिशत के क्योंकि देखो उसमें हमने जो भी याद किया है उसका कुछ नहीं आ रहा है। 5% को मत ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। तो ये कोई इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका है, ये ऐसे निकालेंगे। इसको 5% को 1/20 नहीं बोलेंगे। इसको निकालने का तरीका ये होगा कि अगर हम कुल मत 100 मान लें तो सिंपल सी बात है, 100 अगर ये मान लें कि 100 मत पड़े तो 100 मतों में से 5 तो पड़े ही नहीं, प्रयोग हुए मत कितने 95। अच्छा, जीत का फार्मूला क्या है, जीतने वाले में से हारने वाले को घटा दो तो जीत आ जाएगी। तो ये कह रहा है सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, यानी 100 मत 48 मिले। तो 48 अगर इसे मिले तो दूसरे को कितना मिले, दूसरे को 95 मत 48, क्योंकि प्रयोग मत तो 95 हुए भाई, 48 इसे मिल गए। तो दूसरे को कितने 47। तो अंतर कितने का रहा है, 1 का। हमारे हिसाब से 1 का अंतर रहा, दूसरे के उसके हिसाब से वो कह रहा है कि लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। हमारे हिसाब से कितने का 1 मत से विजयी रहा, उसके हिसाब से मत 1500 मतों से विजयी रहा। तो रियल बटे इमेजिनरी 1500 यूनिट। अब क्या है कि जीतने वाले के 1500 गुणा 48 7200 मत, 72,000 मत, और हारने वाले के 1500 गुणा 47 70,500 मत। एक बार फिर देख लो, इसने ये कहा कि 5% परसेंट ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, यानी 100 मत पड़े। 100 मतदाताओं में से जो वोटर लिस्ट में 100 मतदाता थे उनमें से 5 गिराने नहीं गए, कुल 95 गिराने गए। 95 जब गिराने गए तो ये कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को 48% मत मिले। 48% मत मिले तो जो हारा है उसे 47 मिले, क्योंकि 48 और 47 95 हो जाएंगे भाई। 95 में से 48 घटाओ 47, जीतने वाले को 48 मिले, हारने वाले को 47 मिले, तो वो 1 मत से जीत गया। हमारे हिसाब से 1 मत से जीतता है और सवाल के हिसाब से 1500 मत से जीतता है। तो रियल बटे इमेजिनरी 1500 बटे 1 यानी 1500 यूनिट। अब 1500 की 48 में गुना कर दी 72,000 मत तो हो गए जीतने वाले के, और 1500 के 47 में गुणा कर दे तो ये 70,500 हो गए हारने वाले के।
ये अगला क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए। प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो अगर आपको देखो, ये कह रहा कि इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग हुआ। 10% मतलब अगर 100 मतदाता सूची में 100 वोटर थे, वोटर लिस्ट 100 की थी, तो वोट गिरन कितने गए? 90 गए। अगर हम इसे 100 मान के करें तो अगर कुल मतदाता सूची में 100 थे तो वोट गिरन 90 ही गए। अच्छा जी, तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये जो थर्ड चीज आई, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? पता नहीं लेना पड़ा। ये जो थर्ड चीज है कि 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अगर ये 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया इतना आता तो हम इसे 100 मान के ही कर देते हैं। तो ये क्या है कि कुल मतदाता हमें पता नहीं कितने वोटर लिस्ट में, तो उनका 90% मत प्रयोग हुआ। अब ये जो पता नहीं है, पता नहीं का 90% मतलब 60 वोट गिराने गए। तो ये कह रहा है कि सफल, अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम इसमें रख के उसे हल कर दें और सवाल निकल जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए तो इसे इस प्रकार निकाल लेंगे। तो अब उससे आगे कह रहा सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता, इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त करे। यानी ये जो कुल मतदाता कितने हैं पता नहीं, हमें पता नहीं कि 47% हुआ तो कितने जीतने वाले को मिल गया, हारने वाले को कितना मिला? वैध मत जीतने वाले के मत घटा दिए। तो वैध मत कितने हैं? वैध मत है हमारे ये, वैध मत कितने हैं? वैध मत है हमारे ये। तो वैध मतों में से हमने जीतने वाले के मत घटा दिए। तो जीत बराबर क्या होगी? जीतने वाले के मत माइनस हारने वाले के मत। तो जीतने वाले के मत में से जीतने वाले के मत कितने हैं? इतने। जीतने वाले के मत है इतने, उसमें से हारने वाले के मत हो गए इतने। तो जीतने वाले के मतों में से हमने हारने वाले के मत घटा दिए, तो वो कितना है? 308। तो 308 अब जो माइनस की इस कोष्टक में अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस की इस कोष्टक में अंदर गुणा होगी तो यो तो माइनस का हो जाएगा, यो प्लस का हो जाएगा, यो भी प्लस का हो जाएगा, यानी अंदर के अंक पलट जाएंगे। जो जमा का है वो नफी का हो जाएगा, जो नफी का है वो जमा का हो जाएगा। तो यो जमा का है यो नफी का हो जाएगा, यो नफी का है वो जमा का हो जाएगा। गुणा भाग पर कोई अंतर नहीं होने का। अच्छा जी, तो ये इतना हो गया। ये माइनस का पता नहीं गुणा 90% हो गया, 90/100 को 90% हो गया। और ये प्लस 60 हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस पता नहीं का 47%। अब ये पता नहीं का 47%, पता नहीं का 90% और पता नहीं का 47%, 47 हो गया 94। यानी पता नहीं के 94 मतलब अगर जो पता नहीं का 90% घटाऊंगा तो 4% बच गया। यो इनका 60 क्या है? जमा का है, इनका जाकर के इनका हो जाएगा नफी का, अपने वाले ग्रुप में ही घटेगा। ये इनके जो कुनबे है अपने कुनबे वालों में से घटेगा भाई, एक दूसरे के में से नहीं जानेंगे। अच्छा, 308 में से 60 घटा दिया हमने, तो 308 में से 60 घटा कर 248 बच गए, और यहाँ बच गया 4। ये 4% को 4/100 बोल देंगे, या तो 1/25 से यहीं कर लो, नहीं तो 4 गुना 100 248/4 गुना 100 कर लो, 6200 मत इसके उत्तर 6200 मत इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 8वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक व्यक्ति अपने, अगला 9वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है, शेष वेतन का 20% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष वेतन का 25% अन्य मदों में खर्च करने के बाद
उसके पास 3645 रुपये बचता है, उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 10% को कहेंगे हम 1/10, 20% को 1/5 और 25% को 1/4, क्योंकि 10% मकान किराया देता है शेष वेतन का। देखो 10% हमने अगर 10 मान के चले कि भाई मकान का किराया जो है 10 है, 10 रुपये मकान का किराया दे दिया, तो इसका 10% इसमें से घटा दिया, मान लिया सॉरी उसका मासिक वेतन अगर हम 10 मान के चले, तो अगर उसका मासिक वेतन हमने 10 मान लिया तो 10 का 10% एक हो जाएगा, तो 10% जब उसमें से घटा देंगे तो शेष क्या बचेगा, 9/10। इसी प्रकार अगर 20% अगर इसे मासिक वेतन उसको 5 मान के चले, तो 5 का तो शेष तो 5 का 1% कितना हो, 1/5, तो 5 का 20% 1 हो गया, तो अगर शेष कितना बचेगा, 5 में 1 जगह 4/5, और ये 4 हो गया, 4 में से 1 जाकर 3/4, तो शेष ये बच गई हमसे। अब मान लिया उसका मासिक वेतन हमें पता नहीं, मासिक वेतन पता नहीं का 9/10 गुणा 4/5 गुणा 3/4 बराबर कितना हो, 3645, कैलकुलेशन करिए 7450। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर शेष कहे तो घटेगा, यानी अगर शेष कहे तो हर में से अंश घट जाएगा, अगर कमी कहे तो हर में से अंश घट जाएगा, अगर वृद्धि कहे तो हर में अंश जुड़ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। ये बार बार बताने वाली चीज़ नहीं है कि भाई मैं बताऊं 10 का 10% एक होगा और इसलिए ये इसका शेष किराया क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाकर 9/10 बच जाएगा। इसे इस तरह याद रखो, वो समझाने के लिए था, वो समझा दिया कि अगर शेष का मतलब घटेगा, तो घटने का मतलब 10 में से हर में से अंश घट जाएगा, कमी होगी तो 10 में से कमी होकर 9/10 की कमी, और वृद्धि होगी तो 10 में 1 जोड़े 11/10 हो जाएगा। तो ये ऐसे याद इसको शॉर्टकट याद रखो, ये इस तरह है, समझ में आएगा ये कोई चीज़। अब ये एक क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा गिरा हुआ भाव प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखिए ये थोड़ी सी कटिंग है इसमें, इसको ऐसे भी कर सकते थे लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। अच्छा देखो 10% का मतलब हो गया 1/10। अगर हम मान लें कि उसका जो मैंने यहाँ तीनों चीज लिख ले, मूल्य, खपत और खर्च वो बता रहा है कि 270 रुपये का खर्च करने के बाद पर पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आती है। देखो पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आती है, इसका मतलब ये है कि पहले भी उन्होंने 270 की ही चाय खरीदी थी, अरे भी कभी 270 की ही चाय खरीदी थी, तो खर्च क्या है, बराबर है। वह पहले भी 270 की चाय खरीदी थी, कभी 270 की चाय खरीदी थी, तो खर्च क्या है, 270 रुपये खर्च करा, तो खर्च क्या है, खर्च पहले भी 270 था, अभी 270 है। अच्छा अब क्या है कि मूल्य क्या कह रहा है कि मूल्य में 10% कमी आने पे, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। 1/10 मतलब क्या आई, कमी आई, कमी का मतलब हो गया 10 में से 1 जाकर 9/10, यानी देखो कमी का मतलब क्या है कि अगर इसका पहला मूल्य 10 था तो दूसरा मूल्य क्या होगा, 10 में से 1 जाकर 9। पहला मूल्य अगर हम 10 मान लें तो दूसरा मूल्य क्या होगा, क्या आएगी, 10% कमी आई, तो 10 में से 1 जाकर दूसरा मूल्य क्या होगा, 9। इसी प्रकार यो कह रहा कि अच्छा 9 पहला मूल्य 10 था तो दूसरा मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 10% की कमी, 10 का 10% 1 है, यानी 1 की कमी हो जाएगी, यानी 9 हो जाएगा। अब देखो खर्च बराबर था और मूल्य हमारे दोनों आ गए, तो इसका मतलब खपत कितनी थी, अगर 270 को हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ 27 किलो लगा था, और 270 को 9 से भाग देंगे तो ये 30 किलो लगा, यानी पहले 27 किलो लगा था, अब 30 किलो लगा। मूल्य घटे भाई, मूल्य घटा तो खपत बढ़ गई, मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ गई, क्योंकि खर्चा तो समान ही है।
खर्चा क्या है, बराबर है। तो अब क्या था कि खपत कितनी बढ़ी, 3 किलोग्राम, 27 पे बढ़ी 3 किलोग्राम, 27 पे 3 किलोग्राम कितने पे बढ़ी, 27 पे। और ये कह रहा है 500 ग्राम चाय अधिक आती है। 270 रुपये 10% की कमी होने के बाद 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आती है। इसके हिसाब से कितनी आ रही, 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को क्या कहें हम, 500 ग्राम यानी आधा आधा किलो, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। तो हमारे हिसाब से तो क्या आ रहा, देखो 3 किलोग्राम तो हो 3 किलोग्राम की कम, तीन किलोग्राम जो ज़्यादा आ रहा है वो 27 किलो पे। तो आधा किलोग्राम ज़्यादा कितने पे होगा, या तो रियल बेटे इमेजिनरी करके भी हो जाएगा, और या फिर ऐसे भी कर लो कि 3 किलोग्राम आ रहा 27 किलो पे, और एक आधा किलोग्राम कितना पाओ 9/2 किलो पे। 3 किलोग्राम 27 किलो पे, और 1/2 किलोग्राम आएगा तो 27 गुणा 1/2/3, 3×9 = 27, 9/2 किलोग्राम है। अच्छा जी, यानी 9/2 किलोग्राम जो था ये हमारा पहली खपत है। 9/2 किलोग्राम जो है हमारी पहली खपत है। जब खपत तो इतनी है और खर्चा था 270, तो मूल्य क्या हो जाएगा, 270 बटे खपत, यानी रुपए पर किलोग्राम। रुपए को किलोग्राम तो भाग दे देंगे, ये देखो ना, रुपए बटे किलोग्राम, यानी रुपए 270 है और किलोग्राम कितना है 9/2, तो रुपए बटे किलोग्राम कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 रुपये पर किलोग्राम। और ये तो पहला भाव था। और बाद का भाव क्या होगा, बाद का भाव ये कह रहा है कि बाद के भाव में 10% कमी आई, बाद के भाव में 10% कमी आई। 10% का मतलब या तो इसे ऐसे निकाल लो कि 30 पे 3 किलो कम हुआ, बस 3 किलो कम हुआ 30 पे, या तो ऐसे भी निकाल सकते हो उसको कि 3 किलोग्राम कम हुआ 30 केजी पे, 3 किलोग्राम कम हुआ 30 केजी पे, तो आधा किलोग्राम कितने पे, तो 30 गुणा 1/2 और बटे 3 ढाई 30 और 10/5 केजी पे। तो बाद का भाव क्या हो जाएगा, बाद का भाव हो जाएगा रुपए बटे किलोग्राम, यानी 5×5 = 25, 5×5 = 20 रुपये पर किलोग्राम। या तो ऐसे निकाल लो इसे, ठीक है, और या फिर ऐसे निकाल लो। देखो 9/2 किलोग्राम तो क्या है, पहली खपत है, और बाद में क्या आ रही है, आधा किलो जाए, आधा किलो चाय अधिकारी, तो 9/2 में जब आधा किलो जोड़ेंगे तो 10/2 यानी 5 किलो हो जाएगा। 5 किलो का मतलब 270 को जी 5 से भाग 54 को। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, अगर समझ ना आया हो एक बार फिर बता देता हूँ कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से, यानी पहले भी 270 ही थे, ग्राम चाय अधिक आती है। खर्चा बराबर है, तो 10% बराबर 1/10। हमने हमारा पहला 10 हो गया तो बाद का 9 होगा, क्योंकि कितने 10% की कमी, 10 का 10% एक है, एक की कमी आओगी तो 9 हो जाएगा। तो खपत हमारे लिए कट जाएगी। जब खपत निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब 3 किलो 27 पे आ रहे तो आधी किलो कितने पे है, 9/2 किलोग्राम पे। भाई 3 किलो 27 पे तो आधी किलो 9/2 किलोग्राम पे, तो रुपये को किलोग्राम तक भाग दे देंगे, हमारे क्या होगा, मूल्य आ जाएगा। और फिर 9/2 तो इसका वो पहला था, आधी किलो ज़्यादा आ रहा तो 5 किलो हो जाएगा, 10/2 हो जाए 5 किलो, 270 को 5 तो भाग देंगे तो 54 रुपये किलोग्राम बाद का भाव। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। धन्यवाद। और लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, तथा अगर कोई कुछ